यूनिवर्सिटी का एक तराना है, ये मेरा चमन ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। तो मेरा मतलब अलीगढ़ में एडमिशन लेने से पहले ही ख्वाब था कि मैं तराना पढूँ, और वो तराने की नीयत से मैं उस तराना टीम में शामिल हुआ, क्योंकि मुझे पता है लोग वही सुनना चाहते हैं मुझसे, या तो बगावत हुआ या फिर अहमद फराज साहब का हुआ, ये सब सुनना चाहते हैं। लेकिन वो मतलब एक माहौल बनाने के लिए थोड़ा सा सूफ़ी कलाम या बॉलीवुड कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ता है। टेंशन है वो ये है कि कोई भी कलाम आप जो है, जैसे मैं पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद मतलब एक तो मैंने पढ़ लिया, एक मैंने उसको कंपोज करके जब लोगों तक पहुंचाया तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है लोगों को। मरहूम आमिर उस्मानी साहब, इस कलाम के बाद लोगों ने उनको पढ़ना शुरू किया और जाना कि इन्होंने कितना लिटरेचर लिखा हुआ है। मैंने ट्राई भी किया था लेकिन वो लोगों को कनेक्ट नहीं कर रहा। तो जो वॉइस की रौनेस है, जो इमोशंस हैं, जो भाव हैं, वो उसी में आ रहे हैं उस चीज़ के। तो मैं इस फ्लो को नहीं तोड़ना चाहता। जैसा लोग पसंद करते हैं मैं उनको वैसा ही चीज़ें जो है डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है, आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। अररिया लिटरेरी फेस्टिवल धनक 2024 का आज आखिरी दिन है। डॉक्टर हैदर सैफ साहब जिन्होंने कल परफॉर्म किया था, यानी 18 फरवरी को रविवार के दिन, और हम लोगों ने सबने देखा कि किस तरीके से बच्चों की ज़ुबान पर जो इनकी नज़में जो इन्होंने जिनको गाया है, अहमद फराज साहब की नज़म है, जॉन एलिया की नज़म है, परवीन शाकिर की है, और इनके फादर सरफराज बज़मी साहब की नज़में, और कई लोगों की नज़में हैं, हबीब जालिब की नज़में हैं, और गज़ल हैं कई, बहादुर शाह जफ़र उनकी नज़में हैं। उसको जिस तरीके से इन्होंने सिंप्लीफाई करके आज के इस दौर में, जबकि रेसिस्टेंस, प्रोटेस्ट और एक बगावती तेवर की नज़मों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि एहसास होती है उसको कि उस वैक्यूम एक जो था कि जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके लिए एक एंथेम चाहिए होता है, तो वो एंथेम हैदर भाई ने आज की पीढ़ी को दिया है। इसलिए स्कूल के बच्चों से लेकर नौजवान युवा सब लोग इनको सुनते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हैदर साहब भाई से बात करेंगे। हैदर भाई, इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? जैसे आपने सबसे ज़्यादा आपके यूट्यूब पे शायद 4 मिलियन से ज़्यादा बगावत ही चला हुआ है, और बगावत 2 भी उसी तरफ जा रहा है, शायद उससे ज़्यादा ही चल जाए। तो क्या मोटिवेशन था जब आपने इस तरह की नज़मों को चुना कि इसको मैं गाऊंगा, और बहुत ही सिंपल अंदाज में, उसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं, एक आप गिटार लेते हैं और बहुत ही सिंप्लीफाई करके गाते हैं, तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन था? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मैं अररिया लिटरेरी फेस्टिवल की टीम को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली द छाँव फाउंडेशन, अपने अफ़ान भाई और दीपक दास, तौफीक भाई, इन सभी लोगों का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अररिया जैसे ज़िले में जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये लेगेसी कंटिन्यू रहे, और ऐसे ही लोग जो हैं बाहर से जितने भी आर्टिस्ट हैं वो यहाँ आएँ और लोगों को मोटिवेट कर सकें, और इस प्लेटफॉर्म से जो है एक अच्छी बात देश में और अपने प्रदेश में जा सके। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ये मतलब पोइट्रीज़ का जो सिलसिला है वो कैसे स्टार्ट हुआ। शुरू में मतलब अलीगढ़ के दिनों में जो लॉकडाउन का पीरियड था ख़ास करके, उन दौरान मेरा थोड़ा पोइट्रीज़ में जो है इंटरेस्ट जागा, और उसी टाइम पे कुछ ऐसे मतलब अब तो जानते हैं इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो प्रोटेस्ट वगैरह जो हैं इंडिया में हमेशा होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो उन दिनों में ही मैंने कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरी पोइट्स जैसे फैज़ साहब हुए हैं, हबीब जालिब साहब हुए हैं, और फराज साहब की भी कुछ ऐसी गज़लें हैं जो रेजिस्टेंस की हैं, तो इन सब को पढ़ा। और उसी दौरान मतलब कुछ धुनें एकदम माइंड में आई, और वो मैंने रैंडम उनको जो है कंपोज करके ऐसे ही मतलब सिंपली मोबाइल से, और एक गिटार इंस्ट्रूमेंट था, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिए। और दैट टाइम वो इंटेंशन वो नहीं था कि वो इतना लंबा मतलब वायरल होगा या कुछ होगा। उस टाइम मैंने अपलोड किया क्योंकि मुझे वो पसंद था, और मुझे उन पोइट्रीज़ को पढ़ के ख़ुद मोटिवेशन आता था कि जिस ज़माने में ये लिखी गई थी, उस ज़माने में और आज के दौर में मतलब ये बिल्कुल सटीक बैठती उनकी लाइनें, तो मुझे ख़ुद वो मोटिवेट करती थी। तो मैंने उन चीज़ों को कंपोज करके यूट्यूब पे अपलोड किया। बाद में 1 डेढ़ साल बाद जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो उसी में वो चीज़ें जो हैं लोगों ने फेसबुक पे, यूट्यूब पे डालना शुरू किया, और वो इतनी ज़्यादा मतलब मिलियंस में उस पर व्यूज़ गए।
तो फिर लोगों ने मुझे जाना कि ये भी कुछ पोइट्रीज वगैरह पढ़ते हैं, बाकी यही है। रील्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, और लोग भी बहुत ज़्यादा आपके जो कुछ कुछ पार्ट्स हैं, क्योंकि हम लोग मीडिया से हैं, जो बगावत 2 में जो कलम से रिलेटेड लाइन आता है उसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ये जो आपने इस तरह की लाइंस को पॉपुलर किया है, तो आपने कभी सोचा था कि मतलब वो पर्टिकुलर पार्ट कुछ ऐसे फेमस होंगी जब मैं गाऊंगा? नहीं, असल में कुछ लाइंस उन पोइट्रीज़ की ऐसी थी जो जिन्होंने मुझे भी मुतासिर किया, तो वो पूरी फिर पोइट्री करी, और लोगों ने अपने हिसाब से मतलब जो जो लाइंस उन्हें पसंद आई या जिन सिचुएशंस पर वो लाइनें फिट बैठी, तो उन्होंने उसके हिसाब से उसके कट करके जो है अपने अपने पोस्ट पे डालना शुरू किया, और ऐसे ही ये फैलती चली गई चारों तरफ। तो थोड़ा पीछे जाते हैं, आपकी क्या सिंगिंग में ट्रेनिंग कॉलेज टाइम से आपने पढ़ाई की है, कहीं ट्रेनिंग ली है, या खुद से ही आपने खुद को ट्रेन किया है? मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बिल्कुल भी कहीं से सिंगर नहीं हूं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। बीए वहीं से किया, मास्टर्स किया, और मास्टर्स के दौरान ही मैं तराना, यूनिवर्सिटी का एक तराना है, ये मेरा चमन मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। तो मेरा मतलब अलीगढ़ में एडमिशन लेने से पहले ही ख्वाब था कि मैं तराना पढूं, और वो तराने की नीयत से मैं उस तराना टीम में शामिल हुआ। अच्छा। और उसके बाद जो है म्यूज़िक को लेकर जो है मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा जानने की वो हुई, और मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। और फिर एक मेरे दोस्त ने मुझे एक गिटार गिफ्ट किया था मेरी आवाज़ को देख के कि नहीं, आपको जो है थोड़ा सा और ट्रेन करना चाहिए। तो फिर मैंने यूट्यूब के थ्रू मतलब गिटार सीखा, और उस टाइम मैं मोस्टली सूफ़ी जो गाने हैं वो गाया करता था, या कुछ बॉलीवुड के भी गाने गाता था। लेकिन बाद में ये लॉकडाउन के बाद पूरा फेज़ ही चेंज हो गया, मतलब मैं पोइट्रीज़ ही पढ़ने लगा। तो इस तरीके से म्यूज़िक का मतलब कोई ट्रेनिंग कहीं पे भी नहीं है, सेल्फ लर्नड है सारा। ये डिफरेंस भी आप फील करते हैं? मैं कल भी देखा और आपके चैनल पे भी देखता हूँ कि जब आप बॉलीवुड के गाने गाते हैं उसमें ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं लेती है। ऑडियंस हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप अहमद फराज या हबीब जालिब या जॉन एलिया की वही गज़ल और उसी नज़म को गाएं। नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा सा समा बनाने के लिए मैं इसलिए थोड़ा सूफ़ी कलाम के साथ अपनी जो भी मेरी महफ़िल होती है उसको स्टार्ट करता हूँ बाद में, क्योंकि मुझे पता है लोग वही सुनना चाहते हैं मुझसे, या तो बगावत हुआ या फिर अहमद फराज साहब का हुआ, ये सब सुनना चाहते हैं। लेकिन वो मतलब एक माहौल बनाने के लिए थोड़ा सा सूफ़ी कलाम या बॉलीवुड कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ता है। जंजीरें भी आपकी काफ़ी मशहूर हुई हफीज़ मेरठी साहब की। जी। तो हाफिज़ मेरठी साहब की ज़ंजीरे के पीछे भी कहानी है कुछ। मेरे पास मेरे जूनियर्स थे हॉस्टल में, तो वो आए थे उस पर्टिकुलर कलाम को लेकर कि सैफ भाई इसको कंपोज़ करिए, और वो वन टेक में ही कंपोज़ हुई, और उस वक्त में वो लोगों ने उसको नहीं जाना। बाद में मैंने भी जब देखा तो उस पर व्यूज़ काफ़ी आए, और लोगों ने उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि वो और भी ज़्यादा मोटिवेशनल है। जी, लोगों से कनेक्ट करती है वो। ले देंगे हफीज उनसे ही थी उम्मीद वफा दीवानों को क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेगी जंजीरें। ले देंगे हफीज उनसे ही थी उम्मीद वफा दीवानों को क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेगी जंजीरें। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट किस पे काम कर रहे हैं आप? नेक्स्ट अभी मतलब अब मैं और ज़्यादा मतलब पहले अभी लोगों को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो इसका इंटेंशन है वो ये है कि कोई भी कलाम अब आप जो है, जैसे मैं पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद मतलब एक तो मैंने पढ़ लिया, एक मैंने उसको कंपोज करके जब लोगों तक पहुँचाया तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है लोगों को। तो अब ये है कि जैसे बहुत सारे जैसे आमिर उस्मानी साहब है, उनको बहुत लिमिटेड लोग ही जानते थे। मरहूम आमिर उस्मानी साहब, इस कलाम के बाद लोगों ने उनको पढ़ना शुरू किया और जाना कि इन्होंने कितना लिटरेचर लिखा हुआ है। तो ऐसे ही मतलब कुछ शोराज ढूंढता हूँ, और उनका कुछ ऐसा कलाम जो लोगों ने नहीं सुना हो, नहीं पढ़ा हो, उनको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जैसे प्रॉपर अभी क्या आपके पास कोई टीम है, अकेले कर रहे हैं, या इस दिशा में सोच रहे हैं कि अब लोग पसंद कर रहे हैं तो इसको थोड़ा प्रोफेशनली किया जाए और एक टीम बनाया जाए? और जो वो आपने जैसे बताया कि बगावत 2 भी आपका बस ऐसे ही हो गया, आपने कोई प्लानिंग नहीं किया था,
तो आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ सोच रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोग जो है वो जो मेरी कंपोजिशंस की रॉनेस है ना, कि रॉ मटेरियल एकदम गिटार है और एक सिंपल सा, कोई ऑटो ट्यून नहीं, कुछ नहीं, सिंपलिसिटी जो है वो लोगों को कनेक्ट कर रही है। क्योंकि क्योंकि म्यूज़िक में बहुत हूँ, अगर मैं चाहूँ तो उसमें बहुत सारा म्यूज़िक झाम सब कुछ ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन वो लोगों को कनेक्ट नहीं कर रहा। तो जो वॉइस की रॉनेस है, जो इमोशंस हैं, जो भाव हैं, वो उसी में आ रहे हैं उस चीज़ के। तो मैं इस फ्लो को नहीं तोड़ना चाहता। जैसा लोग पसंद करते हैं मैं उनको वैसा ही चीज़ें जो है डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, प्रोफेशनली आप क्या करते हैं? प्रोफेशनली मैं पीएचडी के बाद अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ राजस्थान में, कॉन्ट्रैक्चुअल हिस्ट्री से प्रोफेसर हूँ मैं। तो और म्यूज़िक ये जो मेरी हॉबी थी, अब थोड़ा बहुत मैं इसको सीरियस लेता हूँ यूट्यूब के लिए, और थोड़ा लोग इसको पसंद करते हैं। तो आप म्यूज़िक को अब आगे रखेंगे करियर, एज ए करियर, या फिर जो एकेडमिक्स आप टीचिंग में है उसको आगे नहीं, रखेंगे? करियर तो मैं एकेडमिक्स को ही रखूँगा, क्योंकि मसलन ये है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद जो है लोग मेरी तरफ देखते हैं कि अलीगढ़ से पढ़ने के बाद आप मैं म्यूज़िक को उतना लेवल पे नहीं ले जाना चाहता। मतलब पढ़ाई करके आए हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के जितनी मैं सर्विस दे सकता हूँ अपनी कौम को, अपने देश को, अपने लोगों को, तो मैं चाहूँगा कि मैं एकेडमिक्स को अपना आगे परस्यू करूँ। आपने अपनी फादर की भी एक गज़ल को अब तक गाया है, शायद मैंने एक देखा है ना, सरफराज बज़मी साहब जी। मेरे अब्बू बहुत मतलब आला दर्जे के शायर हैं। मैं ख़ुद तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको पढ़ना बहुत लेट शुरू किया। तो उनकी कई गज़लें हैं जो मैंने कंपोज़ की है। स्पेशली उनका क्या है कि एक तो रिलीजियस चीज़ें ज़्यादा लिखते हैं, तो उनकी नात वग़ैरह हैं, हमद हैं, तो मैंने बहुत कंपोज़ की है, मोर देन 40। अगर आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो अलग अलग चैनल्स के लिए अच्छा, मैंने, दूसरे चैनल पे, आपके हाँ, इस पे नहीं है? मेरे पे नहीं है, मैंने लोगों के लिए कंपोज़ करके उनको दिया है, और बहुत मतलब हाईली वो म्यूज़िक पूरा उनमें है, वो मैं आपको बताऊंगा, चैनल्स में हैं, तो उनके पे काम किया। एक मैंने उनकी अभी पढ़ी थी, वो तो कहाँ है और क्या है, मैं कहाँ हूँ और क्या हूँ। तो काफ़ी उनकी गज़लें हैं अब्बा की जो मैं पढ़ता रहता हूँ। आज तो हम लोग उनको सुनेंगे भी। तो आपके अब्बा कैसा फील करते हैं कि जैसे एक होता है एक शायर के लिए पहले यही मीडियम था कि मुशायरा है, और जहाँ लिखी जा रही है शेर व शायरी, वही आप उसको कंपोज करके ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं, तो वो इसको लेकर कैसा फील करते हैं? ये तो मेरे ख्याल से अब्बा ही बेहतर बताएंगे कि वो क्या किस तरीके से। मुझे तो अच्छा लगता है उनका कलाम पढ़ना, क्योंकि एक बेटे के लिए अपने बाप से बड़ी इंस्पिरेशन कोई और हो ही नहीं सकती दुनिया में। तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि मैं उनके कंटेंट को, उनकी राइटिंग्स को लेता हूँ और कंपोज करता हूँ। लेकिन अब वो कैसा फ़ील करते हैं, क्योंकि वो आलिम दीन भी हैं और एजुकेशन में भी उनका अच्छा है, तो म्यूज़िक को थोड़ा सा उनका मतलब कुछ इत्तेफाक हैं चीज़ों को लेके। तो वो कैसा फ़ील करते हैं वो अब्बा ही ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं तो बिल्कुल उनकी राइटिंग्स पे प्राउड फील करता हूँ।